हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री महाकाल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम सुमित ब्लॉग्स। मैं हूं आपकी अपनी सोनम और आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा सा अलग होने वाला है। मतलब डेली रूटीन का या इस टाइप का ब्लॉग नहीं है। ये है मेरी शादी, मतलब शादी नहीं, जो मेरा फलदान होता है ना, मतलब फलदान होता है ना, हम लोगों में फलदान होता है। मतलब जब मैरिज फिक्स होती है ना, शादी वगैरह फिक्स होती है, तो उसके पहले एक रोका की रस्म की जाती है, फलदान जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो ये उसका रस्म था आज। तो ये रस्म हुई थी मेरे बर्थडे वाले दिन। हाँ, उस दिन मैं 21 की हो गई थी। हाँ, 21 साल की हो गई थी तब मेरा, नहीं, हाँ 21 साल की हो गई थी तब मेरी मतलब रिश्ता फिक्स हुआ था। और तभी फिर मेरी शादी का भी डिसाइड हुआ था। तो फिर ये फलदान की रस्म की गई थी, जो कि 3 अप्रैल को हुई थी 2019 में। हाँ, 2019 3 अप्रैल में ये फलदान की रस्म हुई थी और फिर 2019 के नवंबर में शादी हो गई थी। तो आप लोगों को आज मैं सारी चीज़ें बताऊंगी। ये पूरा एल्बम आप लोगों को दिखाऊंगी। देख सकते हैं आप लोग कितने अच्छे से मतलब मेरा फलदान की रस्म हुई थी। मतलब एक माँ बाप के जो अरमान होते हैं ना, कि हमारे घर में जब फर्स्ट शादी होगी, सेकंड होगी, थर्ड होगी, कोई भी मतलब शादी होगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे। तो यहाँ पे वही सब था। और ये है मेरी मम्मी, बड़ी मम्मी, मतलब बड़ी मासी हैं पर हम लोग बड़ी मम्मी बोलते हैं। ये मेरी बड़ी सिस्टर है। मतलब ये सारी फैमिली के लोग खड़े हैं। पीछे मेरी बुआ हैं, बहुत सारे लोग, दीदी हैं, बड़ी मम्मी लोग, सब लोग हैं। ये है मेरी नानी और ये नानी की ये 2 बेटियाँ। एक और है, मतलब एक और थी बड़ी मम्मी हमारी, मतलब मम्मी से बड़ी वाली सिस्टर, वो अब नहीं है हमारे बीच। बट वो भी होती तो बहुत खुश होती। यहाँ पे उनकी कमी बहुत महसूस होती है, मतलब जब भी, तो उनकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, भगवान के आगे किसकी चलती है। तो ये जो घर है ना, ये मेरी नानी का घर है। हम लोग बचपन से अपनी नानी के घर पर ही रहे हैं। तो मेरी शादी जो है वहीं से हुई थी। और ये हमारा छोटा सा घर है, ये दिख रहा है पीछे, मतलब। और ये मेरे मामा खड़े हुए हैं, छोटे वाले। और मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी इस टाइम पे। मतलब फर्स्ट शादी थी घर की, सबको बहुत खुशी थी, सब बहुत ज़्यादा खुश थे। ये मेरी दादी हैं, मतलब मेरी रियल दादी नहीं है, मेरे पापा की मामी हैं। और ये मेरे पापा हैं और पापा मम्मी हम लोग सब हैं। तो ये पूरा एल्बम मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगी। और कौन कौन है, क्या क्या हुआ था मेरे बर्थडे के टाइम पे, क्या फलदान की रस्म होती है, क्या होती है, सारी चीज़ें आप लोगों को इस ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो बने रहिएगा ब्लॉग में लास्ट तक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को। ये मेरी सिस्टर, ये हम 3 सिस्टर हैं, हमारा कोई भाई नहीं है। तो बस हम तीनों ही एक दूसरे के लिए भाई भी हैं, बहन भी हैं, दोस्त भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, सब हैं। हम तीनों अगर साथ हैं ना, साथ नहीं भी हैं, अगर दूर भी हैं एक दूसरे से, तब भी हम सब एक दूसरे के साथ रहते हैं। और हर परिस्थिति में, हर चीज़ में एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं हमेशा। तो ये जो क्रेडिट है ना, ये सब कुछ हुआ, ये मेरी बड़ी सिस्टर जो ब्लू कलर का सूट पहनी है ना, उसने ही कराया। मतलब उसकी ज़िद थी, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो ये सब उसका ही था। मेरा तो ये था कि ऐसा कुछ नहीं है। तो ये है बर्थडे का। तो देख सकते हैं, पहले बर्थडे हुआ था, उसके बाद मतलब केक वगैरह कट हुआ था, उसके बाद फिर फलदान की रस्म शाम को हुई थी। तो सब लोग आ गए थे, मतलब 4:30-5 बजे के लगभग ये लोग सब लोग आ गए थे। मेरे हस्बैंड की पूरी फैमिली, मतलब मेरे इन लॉज, मेरे ससुराल वाले सब आ गए थे। ये मेरी नानी सास हैं और इनका आशीर्वाद भी मेरे साथ हमेशा रहता है। ये मुझे बहुत प्यार करती है, मुझे क्या, मतलब हम दोनों को ही बहुत प्यार करती हैं। ये मेरी मम्मी है। और मैं बताऊंगी, मैं भी अपनी नानी सास से मतलब बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है हमारा, कि मतलब वो मतलब बहुत अच्छा समझती हैं और अच्छे सजेशन देती हैं। बहुत अच्छा मतलब लगता है। और बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद अगर हमारे साथ होना तो फिर क्या ही चाहिए। तो हमेशा लगता है उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। और हम जब भी उनसे मिलने जाते हैं, बहुत सारे ब्लेसिंग्स वो हमको देते हैं। ये मेरी बड़ी मामी सास हैं और ये मेरे मम्मी पापा हैं और ये मैं हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग, मैं अपनी शादी के टाइम पे, फलदान के टाइम पे इतनी दुबली पतली सी छोटी सी लगती थी। और यहाँ पे ये मेरी छोटी नानी है। और मैं आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाऊंगी। ये मेरी बुआ सास हैं, बड़ी बुआ सास हैं। और यहाँ पे केक वेक कट हुआ था, ये मेरी छोटी मामी सास हैं दोनों। और यहाँ पे केक कट होने के बाद केक वेक खिला रहे थे सब लोग। और ये मेरी छोटी वाली सिस्टर है और ये मेरी सबसे छोटी वाली मामी सास है। पूरी फैमिली थी, सब लोग थे। तो यहाँ पर केक कट होने के बाद केक वेक सबको खिला दिया था। तो वो सारी फ़ोटो सेशन वगैरह था। और बहुत ज़्यादा खुशी भी थी, बहुत ज़्यादा मतलब मन में अजीब सी उलझन भी थी कि अब क्या होगा, क्या होने वाला है, क्या करूँगी मैं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि शादी के, मतलब शादी तो होना स्टार्ट हो गई जैसे, मतलब लग रहा था कि सब कुछ। ही मेरे हस्बैंड है, मैंने ना इनको केक खिला रही थी, ये बोलते छोटा सा खिलाया, मैंने बहुत बड़ा सा खिलाया था, मतलब मस्ती के मूड में।
तो उनकी फ़ोटो भी क्लिक हो गई, बोलते तो पूरी फ़ोटो बेकार दी मेरी। मैंने ना बड़ा सा पीस कट करके उनके मुंह में घुसा दिया था, लोग खाओ। और मैं अपनी मतलब ये इस रस्म में इतना सिंपल सा रेडी इसलिए होती क्योंकि मुझे केक कट करना था और उसके बाद शाम को तो साड़ी वाड़ी पहनना ही होता है, तो इसलिए मैंने सिर्फ एक नॉर्मल सा गाउन पहना था। और मेरा बर्थडे होता है अप्रैल में, मतलब अप्रैल में कितनी गर्मी होती है आप लोग समझ सकते हो। 3 अप्रैल को मेरा बर्थडे रहता है, उस समय बहुत ज़्यादा गर्मी, तो मैंने कहा था मैं कुछ भी ऐसा तामझाम नहीं पहनूंगी जिससे मैं खुद अनकंफर्टेबल हूँ। मतलब कंफर्टेबल अगर आप खुद हो ना तो फिर सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, और अगर हम कंफर्टेबल नहीं हैं, हमने तामझाम पहन रखा है, मुझे बहुत घबराहट होती थी। मैं पहले इतना ज्वेलरी वोलरी ये सब पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। मतलब मैं सिर्फ एक छोटी छोटी इयररिंग्स पहनती थी, उसके अलावा कुछ नहीं पहनना पसंद करती थी। सिंपल लेगी कुर्ता सूट पहनना, जीन्स टॉप पहनना, बस इस टाइप से सिंपल रहती थी। मैंने कभी चूड़ियाँ नहीं पहनी, मतलब मुझे ये सब अंगूठियाँ चूड़ियाँ ये ज्वेलरी वगैरह से ना बहुत गर्मी लगती थी, मैं नहीं पहनती थी। ये मेरी मामियाँ हैं बड़ी छोटी सब लाइन से, ये मेरी बुआ हैं छोटी वाली, और ये सारी फैमिली की फ़ोटोज़ हैं। ये मेरी भाभी की बेटी है, ये मेरी भाभी हैं छोटी वाली बाजू में, ये सारी फैमिली है। ये मेरा फ्रेंड ग्रुप है, मतलब पूरा तो नहीं आया था, ऐसे तो हमारा फ्रेंड ग्रुप बहुत बड़ा है, 10 फ्रेंड्स हैं हम लोग, 10 लोगों का ग्रुप था। पर बहुत लोगों की शादी हो गई, बहुत 2-3 लोगों की शादी हो गई, और जो थे वो थोड़े बहुत आई थी बस, और बाकी तो सबका आना पॉसिबल नहीं है। ये मेरी ननद है, और बस यही था। यहाँ पे फलदान की रस्म स्टार्ट हो गई, तो ये मेरे बड़े मामा ससुर हैं। तो हमारे यहाँ ना फलदान की रस्म चाहे कोई भी हो, गोद भरने की रस्म मामा जी लोग करते हैं। तो आप लोगों के यहाँ कौन करता है, कैसे होती है बताइएगा कमेंट में। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, मामा जी लोग स्टार्ट करते हैं। और ये मेरे छोटे मामा ससुर हैं, ये मेरी छोटी मामी सास हैं। और ऐसे ही रस्म स्टार्ट हो गई थी, और अभी मैंने साड़ी भी पहन ली थी जो यहाँ से आई हुई थी ना ससुराल से, वो वाली साड़ी तो वो पहन ली थी। मेरी बड़ी मम्मी, ये मेरी जो बड़ी मामी है, सब लोग हैं। पहले मतलब वहाँ से गोद भरते हैं सामने से, मतलब ससुराल वाले, फिर हमारे यहाँ से लड़के की गोद मतलब भरा, मतलब वो किया जाता टीका। तो यहाँ पे टीका करा था, सब लोगों ने कुछ कुछ लेकर आए थे, जो भी सब दिए थे। ये मेरे दादा ससुर हैं, इनका आशीर्वाद और इनका प्यार तो ना हमेशा हमारे साथ है। मतलब मैं बता नहीं सकती, इतना ज़्यादा इनका आशीर्वाद हमारे साथ है। बहुत खुशी होती है कि हमने जो, मतलब हम बड़ों से आशीर्वाद मिलता है ना, तो बहुत खुशी होती है। मुझे दिल से आशीर्वाद देते थे बहुत ज़्यादा, और अभी भी है और हमेशा रहेगा। ये मेरे मामा हैं छोटे वाले, और मेरी मामी, ये बड़ी मामी हैं। और फिर मेरी हो गई थी टीका, तो फिर इनका स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे ये मेरे बड़े मामा हैं, तो फिर हमारे यहाँ से जो मामा लोग थे ना, फिर उन्होंने इनका टीका किया था। फिर ये मेरी बड़ी मौसी हैं, बड़ी मम्मी बोलते हैं हमको इनको, और फिर पापा मम्मी, मतलब ऐसे सब 1 बाय 1 सब लोग टीका करते हैं। और जो भी आपको देना हो, कपड़े हैं, मिठाई है, फल, जो भी देना हो वो दे सकते हैं। यही होता है फलदान की रस्म। इसमें एक प्रकार से बुक हो जाता है कि रिश्ता फिक्स हो चुका है। और इसमें हमारे यहाँ ना सगाई पहले नहीं होती है, इसलिए सगाई की रस्म नहीं की थी अंगूठी वाली, क्योंकि हमारे यहाँ सगाई ना शादी वाले दिन ही होती है। ऐसा होता नहीं, हम सब जगह का अलग अलग होता है, किसी के यहाँ कुछ होता है, किसी के यहाँ कुछ। तो हमारे यहाँ सगाई अलग से नहीं की जाती है। पहले जिस दिन शादी होती है ना, उसी दिन स्टेज पर रिंग पहनाई जाती है, बाकी और सगाई की जो ओली भरी जाती है वो मंडप के नीचे भरी जाती है। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही चलता है, तो ऐसे ही हुआ था। आप लोगों के यहाँ कैसा होता है कमेंट में ज़रूर से बताइएगा आप लोग। और ये मेरी भाभी हैं बड़ी वाली, बेस्ट फ्रेंड कह लो, भाभी कह लो। ये मेरी बुआ हैं, ये मेरी छोटी बुआ फूफा है। ये मेरा भाई है बड़ा वाला, मतलब मेरा चाचा के बेटे हैं दोनों, और ये छोटा वाला भाई है। तो ऐसे ही ये सारी रस्म हो चुकी थी, और ये मेरी फलदान का एल्बम है। ये छोटी छोटी खुशियाँ ना हम लोग एल्बम में देखते हैं ना, तो वापस से वो सारी चीज़ें याद आती हैं। और मेरी नानी के घर पे मेरी शादी हुई थी, बस उसके बाद तो फिर ना हम लोग अपने घर वापस आ गए हैं, जहाँ मतलब हम लोग का रियल घर है बिलहरी में, वहाँ पर ही शिफ्ट हो गए हैं, वहीं रहते हैं। तो चलिए, ये पूरा एल्बम हो चुका है ख़त्म। कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा मुझे कमेंट में। और ये रहे हम दोनों देख सकते हो। और अभी बहुत सारा कुछ चेंज हो गया है, मतलब सब चेंज ही हो गया है एक प्रकार से। तो और कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग बताइएगा कमेंट में। और ये मेरा फ़ोटो सेशन भी हुआ था उस टाइम पे। ये हमारा घर है, रूम ऊपर वाला जहाँ हम लोग रहते थे। और ये मेरे बड़े पापा हैं, ये दीदी हैं, मतलब। तो चलिए, आप लोगों को ना अब शादी वाले एल्बम का भी ब्लॉग देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ब्लॉग में देखती हूँ, अपलोड करती हूँ उसको। तो चलिए, ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। कैसा लगा ब्लॉग बताइएगा कमेंट करके ज़रूर से। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाय बाय।